राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रण किया संकल्प को हम आज फिर से दोहराना चाहते हैं। हम चाहे जिस विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन फिर से जंगल राज की पुनर्वापसी नहीं होने देंगे। ये आगाज है बिहार में नई राजनीति का, जिसके प्रणेता हैं बिहार के नौजवान और किसान। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ की आधी आबादी, यानी महिलाओं की बराबर की भागीदारी या साझेदारी। बिहार में आधी आबादी की आवाज को कभी बहुत महत्व नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा की इस किसान नौजवान महारैली की बात कुछ और ही है। इसमें महिलाओं की भारी उपस्थिति ने जहां रालोसपा के भीतर नई ऊर्जा भर दी है, वहीं बिहार के सत्ताधीशों की चिंता बढ़ा दी है। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इतने नहीं बौड़ाएं तो सत्ता से हटेंगे नहीं। उनका बौराना इस बात का प्रमाण है कि अब जल्दी जाने वाले हैं, जल्दी जाने वाले हैं। इसलिए हम लोगों के लिए खुशी की बात है, कहीं से चिंता की बात नहीं है। ये नजारा है 5 अप्रैल 2015 का। सुबह से गांधी मैदान जाने वाली सभी सड़कें रालोसपा के उत्साही कार्यकर्ताओं से भर गईं। पूरे राज्य से उमड़ी इस भीड़ की मंजिल है गांधी मैदान, जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किसान नौजवान महारैली का आयोजन किया था। महारैली में शामिल लोगों का उत्साह नीतीश राज के कथित सुशासन की पोल खोल रहा था। लोग गाजे बाजे के साथ आए थे। कुछ कार्यकर्ता अपने कंधे पर पंखा टांग कर लाए थे। ये रालोसपा का चुनाव चिन्ह है। रालोसपा की इस किसान नौजवान महारैली का मकसद था बिहार की वर्तमान शासन व्यवस्था के खिलाफ जनाक्रोश की अभिव्यक्ति। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत है तो चारा घोटाले में जिन्होंने इमारत बनाने का काम किया है भ्रष्टाचार के माध्यम से, जिन्होंने एक से एक अट्टालिकाएं बनाने का काम किया है, जरा उनकी इमारत को जब्त करके उसमें विद्यालय खोलने का काम कीजिए, उसमें अस्पताल खोलने का काम कीजिए। इस आगाज के सूत्रधार हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जेपी आंदोलन से निकले संघर्ष की राजनीति में तपे तपाए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक मंजिल है महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, लोकबंधु राज नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडीज की सीख और आदर्शों के अनुरूप समाज की सेवा। हम लोगों ने जानबूझकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन भी इसीलिए किया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उन्हीं नीतियों सिद्धांतों को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है, जिस नीति सिद्धांतों के आधार पर जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। जनता का प्यार और विश्वास उनकी राजनीतिक धरोहर है और ये उन्हें मिला भी भरपूर है। तभी देखिए उनकी एक आवाज पर पूरे राज्य भर से लोगों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा। रैली में शामिल लोगों के उत्साह को देखकर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का एहसास होता है। महारैली में आए लाखों लोगों ने न केवल उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक ताकत दी, बल्कि विरोधियों के माथे पर शिकन भी ला दी है। स्वाभाविक है शासन की तरफ से रैली को रोकने की कोशिशें भी हुई। 50,000 लोगों को उपेंद्र कुशवाहा जी और अरुण कुमार जी ने खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस का काम करके वहां से निकलवाया है और वो तमाम लोग अभी रास्ते में हैं।
रैली में आने के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं पटना आने के लिए। रैली में किसानों, नौजवानों की बदहाली, शिक्षा और रोजगार के लिए इनका राज्य से पलायन और राज्य के पिछड़ेपन के कारणों और समाधान पर भी गहन विचार किया गया। किसानों की बदहाली और नौजवानों की बदहाली पर किसी नेता का ध्यान नहीं है और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने आप लोगों को यहाँ गांधी वर्तमान निराशा के बादलों को छांटने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने और व्यवस्था बदलने की कस्में भी खाई गई। एक जवान यहाँ से, एक किसान यहाँ से जाए और जड़मूल से इस सरकार को समाप्त करने का संकल्प ले। शिक्षा नौजवानों की दिशा को तय करेगा और खेत खलिहान किसान मजदूर मिलकर के हमें एक विकसित अर्थव्यवस्था देगा। शिक्षा और नौजवान मिलकर के विकसित अर्थव्यवस्था का आधार गांव को देकर के हम एक नए बिहार का निर्माण करेंगे। नवगठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर जो राजनीतिक साख अर्जित की थी, उसी का विस्तार है ये महारैली। हो गई बरसों पुरानी, कुछ बदलने चाहिए, जिंदगी एक नए साँचे में ढलने चाहिए। भेड़ियों के झुंड में बिहार सरकार की तो लोग हैं या सरकारी लोग हैं, महकमे के लोग हैं, भेड़ियों के झुंड में फंस गया कोई हिरन, बिहार का किसान फंस गया कोई हिरन। हर कोई के हाथ से पत्थर उछलने चाहिए, पत्थर उछलने चाहिए। रैली में आए लोगों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये साख और बढ़ेगी। रैली का आयोजन जो बिहार में नीतीश राज चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उसको बिल्कुल बदलाव की तरफ ले जाने का एक माध्यम था। और इस रैली ने बता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश राज सिर्फ अपने घर में राज करेगा। बिहार की जनता पर राज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने एनडीए के साथ मिलकर के राज करेगी।